जान पड़ता था। अपने बड़े भाई हनुमान जी के उस विराट रूप को देखकर भीमसेन जी के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। विंध्यगिरि के समान हनुमान जी के उस विशाल स्वरूप को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तब हाथ जोड़कर भीमसेन जी ने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हनुमान जी, मैंने आपका वह भयानक स्वरूप देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक अपने मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुर्धर्ष रूप को समेट लीजिए। मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता, किंतु मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसे वीर पुंगव के रहते हुए एक तुच्छ असुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को युद्ध क्यों करना पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन को मधुर शब्दों में समझाया, भाई भीमसेन, निश्चय ही मैं अकेले रावण क्या समस्त राक्षस कुल का सर्वनाश करने में समर्थ था, किंतु वैसा करने से श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का विस्तार कैसे होता। उनका गुण गा गा कर मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर पाते। इतना कहकर हनुमान जी ने पांडु नंदन को सौगंधिक वन का मार्ग बताते हुए उन्हें चारों वर्णों के धर्मों का उपदेश दिया और अपने विशाल शरीर को समेटकर भाई भीमसेन को हृदय से लगा लिया। रुद्रावतार हनुमान जी के स्पर्श से भीमसेन जी की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसी समय हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, भैया भीमसेन, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तुम कहो तो मैं दुर्योधन को उसके भाइयों सहित मार डालूं, या तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उसे बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल दूं, अथवा विशाल पर्वत पर पटक कर उसका संपूर्ण नगर ही नष्ट कर दूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो। अपने परमादरणीय भाई की बात सुनकर कुंती नंदन भीमसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, वानराज, आपकी कृपा दृष्टि ही मुझे अभिष्ट है। आपकी दया से शत्रु पराजित होकर रहेगा। तुम मेरे भाई हो, इस कारण मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ प्रिय अवश्य करूंगा। अत्यंत सद्भाव के कारण हनुमान जी ने वचन दिया, महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। फिर हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, भाई भीमसेन, अब तुम सुख पूर्वक जाओ। कभी कभी मेरा भी स्मरण कर लेना, किंतु मेरे यहाँ रहने की बात प्रकट मत करना। इतना कहकर हनुमान जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गर्व हरण में निमित्त जिस प्रकार भगवत भक्तों के तन मन प्राण और जीवन सर्वस्व श्री भगवान ही होते हैं, भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी कहीं भी प्रिय नहीं लगता। वे अहिर्निश अपने प्रभु के ही स्मरण चिंतन एवं भजन में लगे रहते हैं। उसी प्रकार भक्त वत्सल श्री भगवान भी अपने भक्तों का शिशु सरीखे निरंतर ध्यान रखते हैं। भक्त का सुख दुख प्रभु अपना ही समझते हैं। वे दयामय सर्वेश्वर अपने भक्तों को प्रत्येक रीति से अंतर बाहरी शुद्ध और पवित्र रखते हैं। समस्त दुखों का मूल अभिमान होता है। अतएव भक्त के हृदय में तनिक भी अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ कि करुणा वरुणालय प्रभु उसे शीघ्र मिटाकर
भक्त का अंतःकरण निर्मल बना देते हैं। उस समय भक्त को कुछ कष्ट की भी अनुभूति होती है, किंतु वह पीछे से श्री भगवान की अद्भुत करुणा एवं प्रीति का दर्शन कर आनंद विभोर हो जाता है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम और रूप में ही अंतर है। वस्तुतः वे दो नहीं, एक ही हैं। इसी प्रकार जनक नंदनी माता सीता और वृषभान दुलारी राधा जी भी एक ही हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान मूर्ति पवन नंदन इस अभेद तत्व से अपरिचित हो, यह बात नहीं, किंतु उन्हें तो अवध विहारी नव जलधर श्याम धनुर्धर श्री राम एवं जनक दुलारी ही प्रिय लगती हैं। वे निरंतर उन्हीं के ध्यान में आनंद मग्न रहते हैं। प्रभु भी यह जानते हैं और उनके साथ वैसी ही लीला करके उन्हें सुख देते रहते हैं। वैवस्त मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। उस समय उन्होंने अपने भक्तों के गर्भोपहरण के लिए पवन कुमार को निमित्त बनाया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से पारिजात लाकर उनके आंगन में लगा दिया। बस सत्यभामा जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और अपनी स्वामी को सर्वाधिक प्रिय हूँ। इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर से कह भी दिया, क्या जनक दुलारी मुझसे अधिक सुंदरी थी, जो आप श्री रामावतार में उनके लिए वन वन भटकते फिरे। श्री भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप हो गए। परम तेजस्वी चक्र ने सुरेंद्र के वज्र को पराजित कर दिया था। महामुनि दुर्वासा उनके भय से सर्वत्र भागते फिरे। श्री भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप हो गए। परम तेजस्वी चक्र ने सुरेंद्र के वज्र को पराजित कर दिया था। महामुनि दुर्वासा उनके भय से सर्वत्र भागते फिरे। लोकालोक पर्वत का गहनतम गर्व भी उन्होंने नष्ट कर दिया। थोड़ी सी कठिनाई उपस्थित होते ही श्री भगवान उनका स्मरण करते हैं। इस कारण उनके मन में भी अपने अमित बलशाली एवं अतुल पराक्रमी होने का अभिमान हो गया था। इस प्रकार प्रभु के निजी वाहन गरुड़ को भी अपनी शक्ति एवं वेग से उड़ने का अभिमान हो गया था। उन्होंने एकाकी सुर समुदाय को परास्त कर अमृत हरण किया था। सुरेंद्र का वज्र भी उनका कुछ नहीं कर सका। देवताओं एवं दानवों के युद्ध में उन्होंने अपनी चोंच, नखों एवं पंखों के आघात से अमित पराक्रमी राक्षसों को मार डाला था। युद्ध में भी भगवान को संतुष्ट कर उन्होंने प्रभु की ध्वजा में स्थान प्राप्त कर लिया। वे श्री भगवान के आसन, वाहन, सेवक, सखा, ध्वजा और व्यंजन आदि सब कुछ हो गए। अपने कार्यों की स्मृति से एक दिन उनके मन में भी अपने अपरितम होने का अहंकार उत्पन्न हो गया था। अपने इन तीनों प्रीति भाजनों का गर्व दूर करने के लिए लीला वपु प्रभु ने हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान के मन में संकल्प उदित होते ही हनुमान जी तत्काल द्वारका पहुंच गए। उन्होंने राजकीय उद्यान में प्रवेश किया। प्रहरियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भूधराकार आंजनेय के आग्नेय नेत्रों से भयभीत होकर वे दुबक गए। हनुमान जी उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे उसके मधुर फल कुछ खाते, कुछ कुतरते, कुछ वैसे ही तोड़कर फेंक देते। फिर वे कच्चे फलों को डालियों सहित तोड़कर फेंकने लगते। इस प्रकार वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते, उनके फलों एवं डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकते हुए वाटी का ध्वंस करने लगते। कुछ ही देर में समूची वाटी का तहस नहस हो गई। यह समाचार द्वारकाधीश के समीप पहुंचा। वैन तय को बुलाकर श्री भगवान ने कहा, विंतानंदन, कोई बलवान वानर द्वारावती के राजोद्यान में बलात् प्रवेश कर
उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तुम सशस्त्र सैन्य ले जाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। गरुड़ को जैसे आघात लग गया। एक क्षुद्र वानर को पकड़ने के लिए प्रभु सेना साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया, प्रभु एक बंदर के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, सेना की क्या आवश्यकता है। जैसे भी हो उस वानर को पकड़ लाओ। मुस्कुराते हुए प्रभु ने आदेश दिया। परम शक्तिशाली गरुड़ राज्योद्यान में पहुँचे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनकी ओर पीठ किए कोई फल कुतर रहे हैं। गरुड़ जी ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे धृष्ट वानर, तू कौन है? तूने यह वाटिका क्यों नष्ट कर डाली? हनुमान जी ने उन्हें उपेक्षा से उत्तर दिया, तुम तो देख ही रहे हो कि मैं वानर हूँ और मैंने कोई नवीन काम तो किया नहीं। वानर जो कुछ करते हैं वही मैंने भी किया है। अच्छा तो तू चल महाराज के पास। गरुड़ जी ने अपने बल के अभिमान से कहा, मैं किसी महाराज के पास क्यों जाऊं? हनुमान जी के इतना कहते ही भगवान विष्णु के वाहन ने कुपित होकर कहा, तू सीधे चल, नहीं तो सुन ले, मेरा नाम गरुड़ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे चलो, तुम्हारी तरह कितनी चिड़िया देखी हैं मैंने। तुम में कुछ बल हो तो वह भी दिखा दो। हनुमान जी के यूं कहते ही बलाभिमानी वीर गरुड़ क्रोधा अग्नि में जल उठे। उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी पहले तो उनसे नन्ही नन्ही चिड़ियाओं की भांति क्रीड़ा करते रहे, पर गरुड़ जी का दुराग्रह देखकर उन्होंने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया। गरुड़ जी छटपटाने लगे। वे अपनी पूंछ थोड़ी और कस देते तो गरुड़ जी सहन भी नहीं कर पाते। विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी ने भेजा है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ ढीली कर उत्तर दिया, मैं तो कौशलेश श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ, श्री कृष्ण चंद्र जी के पास क्यों जाऊं? अरे श्री कृष्ण चंद्र जी और श्री रामचंद्र जी दो तो हैं नहीं, ये दोनों एक ही हैं। अतएव तुम्हें उनकी सेवा में उपस्थित होना ही चाहिए। गरुड़ जी का बलाभिमान दूर नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस वानर की पूंछ की पकड़ में न आता तो यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हारा यह कहना सर्वथा सत्य है कि श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, किंतु मेरा मन तो धनुर्धर श्री राम का चरणा अनुरागी है। इस कारण मैं अन्य किसी की सेवा में नहीं जा सकता। हनुमान जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया। गरुड़ जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और बोले, श्री कृष्ण चंद्र जी की सेवा में तुम्हें चलना ही पड़ेगा। देखो भैया गरुड़, मुझसे झगड़ो मत, मुझे शांति पूर्वक फल खाने दो। तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही गरुड़ जी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तुम नहीं मानोगे, हनुमान जी ने प्रभु के वाहन पर तीव्र आघात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने गरुड़ जी को पकड़कर धीरे से समुद्र की ओर फेंक दिया और स्वयं मलयागिरी पर चले गए। गरुड़ जी सीधे मुख के बल समुद्र में गिरे। वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। समुद्र का पानी पीने भी गए। मूर्छा निवृत्ति के उपरांत उन्हें दिग्भ्रम भी हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया, तब उनकी बुद्धि स्थिर हो सकी। भीगे पंख लज्जित गरुड़ जी प्रभु जी के समीप पहुँचे। व्यंग पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, समुद्र में स्नान करके आ रहे हैं क्या गरुड़ जी? आर्त होकर गरुड़ जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु वह वानर असाधारण है, उसी ने मुझे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया था। इतना कहते हुए भी उनके मन में अपने वेग से उड़ने का अहंकार अविशिष्ट ही था। भगवान मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वे श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं।
वे मलयागिरी पर चले गए हैं। अब तुम उनसे जाकर कहो कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ जी ने भी भगवान के चरणों में मस्तक रखा और मलयागिरी के लिए प्रस्थित हुए। श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, तुम सीता जी का रूप धारण कर मेरे समीप बैठो, क्योंकि हनुमान जी को श्री सीताराम का ही रूप प्रिय है। फिर प्रभु ने चक्र को बुलाकर आदेश दिया, तुम द्वार पर अत्यंत सावधान रहना। मेरी अनुमति के बिना कोई राज सदन में प्रविष्ट न होने पाए। सुदर्शन जी के चले जाने पर प्रभु स्वयं धनुर्बाण धर श्री राम रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। गरुड़ जी अत्यंत वेग पूर्वक उड़ चले, किंतु वे हनुमान जी के समीप जाने में मन ही मन डर रहे थे। प्रभु की आज्ञा से वे मलयागिरी पर पहुँचे। वहां उन्होंने हनुमान जी से विनय पूर्वक कहा, द्वारका में तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। क्या मेरे करुणामय प्रभु ने मुझे बुलाया है? यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने हर्ष पूर्वक कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। वेगशाली वेनतनाई को मारुतात्मज का उत्तर प्रिय नहीं लगा। यह शाखा मृग मुझसे बलवान अवश्य है, किंतु गति में मुझे खेचर से इसकी क्या तुलना। पता नहीं यह द्वारका कब तक पहुँचे। किंतु भयवश उन्होंने हनुमान जी को कोई उत्तर नहीं दिया और प्रभु के सम्मुख अपनी तीव्रतम गति के प्रदर्शनार्थ वेग पूर्वक उड़ चले। पवनात्मज द्वारका पहुँचे। वे राज सदन में प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि उन्हें सुदर्शन चक्र ने रोक दिया। प्राणनाथ के दर्शन में व्यर्थ विलंब होते देखकर हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुख में रख लिया और भीतर चले गए। वे भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। फिर हाथ जोड़कर प्रभु के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए उन्होंने विनय पूर्वक पूछा, नाथ, माता जी कहाँ हैं? आज आप किस दासी को गौरव प्रदान कर रहे हैं? सत्यभामा जी लज्जित हो गई। उनका सौंदर्याभिमान नष्ट हो गया। उसी समय अत्यंत वेग पूर्वक उड़ने के कारण हांफते हांफते गरुड़ जी प्रभु के समीप पहुँचे तो वहां पहले से ही हनुमान जी को विद्यमान देखकर उनका मुख नीचा हो गया। उनका वेग पूर्वक उड़ने का अभिमान भी गल गया। मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम रूपधारी द्वारकेश ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें राज सदन में प्रविष्ट होते समय किसी ने रोका तो नहीं? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, द्वार पर सहस्त्रार मुझे आपके चरणों में उपस्थित होने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। व्यर्थ विलंब होते देखकर मैंने उन्हें अपने मुख में रख लिया। हनुमान जी ने चक्र को मुख से निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गए थे। तीनों का गर्भ चूर्ण कर हनुमान जी ने अपने परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से मलयांचल के लिए प्रस्थित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अर्जुन का गर्भ हरण। इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने महाधनुर्धर अर्जुन का भी गर्भ हरण किया था। वह कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। बात है द्वापर युग के अंत की। एक दिन अर्जुन एकाकी ही सारथी के स्थान पर स्वयं बैठकर अपना रथ हाँकते अरण्य में घूमते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। मध्याह्न काल हो जाने पर उन्होंने रामेश्वर के धनुष कोटि तीर्थ में स्नान किया और फिर कुछ गर्व पूर्वक इधर-उधर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने एक पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में महावीर हनुमान जी को देखा। उनका शरीर सुंदर पीले रंग के रोए से सुशोभित था और वे राम नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, अरे वानर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? हंसते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया,
मैं समुद्र पर शिलाओं द्वारा 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कराने वाले प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व में भरकर कहा, समुद्र सेतु तो कोई भी महान धनुर्धर अपने बाणों से बना लेता। श्री राम ने व्यर्थ ही प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत कहा, बाण का सेतु हमारे जैसे वानरों का भार नहीं सह सकता था। इसी कारण प्रभु ने शर सेतु के निर्माण का विचार नहीं किया। पांडुनंदन अर्जुन बोले, यदि वानर भालुओं के आवागमन से सेतु टूट जाए तब तो धनुर्विद्या ही कैसी। तुम अभी मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देखो। मैं अपने बाणों से समुद्र पर 100 योजन लंबा सेतु निर्माण कर देता हूँ। तुम उस पर आनंद पूर्वक उछल कूद करो। हनुमान जी हंस पड़े, यदि तुम्हारा बनाया हुआ शर सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही टूट जाए तो अब तुम क्या करोगे? गर्वपूरित अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, यदि तुम्हारे भार से सेतु टूट गया तो मैं जीवित ही चिता की अग्नि में जल मरूंगा। अब तुम भी कोई प्रण करो। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हारे बाणों से निर्मित सेतु मेरे अंगुष्ठ चाप से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठकर तुम्हारी सहायता करूंगा। अच्छी बात है, कहते हुए पार्थ ने अपना विशाल गांडीव धनुष हाथ में लिया और कुछ ही क्षणों में महान नीलोदधि के ऊपर अपने बाणों से 100 योजन विस्तृत सुदृढ़ सेतु तैयार कर दिया। तब उन्होंने महावीर हनुमान से कहा, वानरराज, अब तुम इच्छा अनुसार इस पर उछल कूद कर देख लो। हनुमान जी ने हंसते हुए उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा ही था कि वह विस्तृत शर सेतु तड़तड़ाकर टूटा और समुद्र में डूब गया। महाधनुर्धर का मुख मलिन हो गया, किंतु हनुमान जी पर गंधर्वों और देवताओं का समुदाय स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगा। दुखी और उदास अर्जुन ने वहीं समुद्र तट पर चिता तैयार की और हनुमान जी की मना करने पर भी वे उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक ब्रह्मचारी ने आकर अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन ने उन्हें शर सेतु के संबंध में अपनी प्रतिज्ञा के साथ पूरी घटना सुना दी। ब्रह्मचारी बोले, प्रतिज्ञा पालन तो अनिवार्य ही है, किंतु साक्षी के बिना तुम लोगों की बाजी का कोई अर्थ नहीं। अब मैं यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ। तुम अपने बाण से सेतु निर्माण करो और ये कपिराज उसे अंगुष्ठ भार से डुबो दे, तब मैं उचित निर्णय दूंगा। ठीक है, दोनों ने कहा और अर्जुन ने अपने बाणों से पुनः तुरंत 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने उसे अंगूठे से दबाया, किंतु सेतु का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने अपने पैरों, हाथों और घुटनों के बल से भी उसे दबाया, पर वह सुदृढ़ सेतु तिल भर भी टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी सोचने लगे, जो शर सेतु मेरे अंगूठे का सामान्य भार भी सहन नहीं कर सकता था, वही अब मेरा संपूर्ण भार सह ले रहा है। निश्चय ही इसमें कोई ना कोई हेतु है। भगवान श्री राम के अनन्य सेवक ज्ञानी नाम ग्रगण्य हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, इन ब्रह्मचारी की सहायता से मैं आपसे पराजित हो गया। ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं श्री भगवान ने ही पधार कर तुम्हारी रक्षा की है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना चक्र लगा दिया है। त्रेता में इसी वेश में मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी के द्वापर के अंत में मुझे श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का वरदान दिया था। आपके शर सेतु के निमित्त से इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर लिया। सहसा वटु के स्थान पर वंशी विभूषित पीतांबरधारी नवनीरद वपु भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन होने लगा। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और मयूर मुकुटी ने उन्हें आलिंगन बद्ध कर लिया।
अर्जुन चकित होकर अपने रक्षक प्राण प्रिय सखा की लीला देख रहे थे। उनके सम्मुख ही श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार चक्र शर सेतु से बाहर निकल अपने स्थान के लिए चला गया और अर्जुन जी के द्वारा निर्मित सेतु विशाल जलधि की तरंगों में विलीन हो गया। अर्जुन का गर्व नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के समीप रहने लगे। इसी कारण अर्जुन कपिध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी। महाभारत के युद्ध में महाधनुर्धर अर्जुन के बाणों के आघात से विपक्षी वीरों के रथ अत्यधिक दूर जा गिरते थे, किंतु अर्जुन के रथ को पीछे फेंकने की सामर्थ्य किसी योद्धा के बाण में नहीं थी। एक बार वीरवर कर्ण ने शराघात से अर्जुन का रथ थोड़ा ही पीछे खिसकाया था कि श्री कृष्ण बोल उठे, वह निश्चय ही कर्ण शूर वीर और महाधनुर्धर है। अर्जुन खिन्न हो गए। उन्होंने मधुसूदन से पूछ भी लिया, प्रभु मेरे बाण के आघात से शत्रुओं के रथ कितनी दूर चले जाते हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, किंतु कर्ण के द्वारा मेरा रथ तनिक सा पीछे सरका तो आप उसकी प्रशंसा करने लगे। जनार्दन ने तुरंत उत्तर दिया, पार्थ तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान बैठे हैं, उनके रहते हुए भी तुम्हारे रथ का पीछे हट जाना कर्ण की वीरता का घोतक है। यदि आंजनेय आसीन ना होते तो तुम्हारा रथ कभी का भस्म हो गया होता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तवर हनुमान जी और शनि देव। भक्तवर हनुमान जी श्री राम कथा के अनन्य प्रेमी हैं। परम प्रभु श्री राम की मधुर लीला कथा श्रवण करते ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है। उनके नेत्र प्रेमाश्रु से भर जाते हैं और उनकी वाणी गद्य गद्य हो जाती है। उन्हें अलौकिक आनंद की उपलब्धि होती है। इस कारण जहाँ भी प्रभु श्री राम कथा होती है, श्री राम चरण चंचरिक हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं और जब अपने प्राणाराध्य की कथामृत सुधा के पान का अवसर नहीं रहता, तब वे अपने प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। एक बार की बात है, दिनांत समीप था। सूर्य देव अस्तांचल के समीप पहुंच चुके थे। शीतल मंद समीर बह रहा था। भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहन झांकी का ध्यान करते हुए आनंद विहल थे। उनके रोम रोम पुलकित थे। ध्यानावस्थित आंजनेय को बाहरी जगत की स्मृति भी ना थी। उसी समय सूर्य पुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं। समता की तो बात दूर, मेरे आगमन के संवाद से बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं, देव दैत्य तक भी कांप उठते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, जहां दो दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि देव की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने वज्रांग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि देव आंजनेय के समीप पहुंचे। उस समय सूर्य देव की तीक्ष्णतम किरणों में शनि देव का रंग अत्यधिक काला हो गया था। भीषणतम आकृति थी उनकी। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि देव ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो।
तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता से एवं शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनिदेव ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी ही गाथाएं सुनी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ वानर, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। अंजना नंदन ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक